Everyone, welcome to Race Academy. This is Shruti Jain. Friends, this is our part 14 of the series naming Word Booster. And friends, today I have taken one word substitution, one word substitution. So without any further delay, let's begin with the session. So the first question of our today's PDF is constant effort to achieve something. इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर हम कोई constant एफर्ट करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए इज अटेम्प्ट, ऑप्शन नंबर बी इज विगर, ऑप्शन नंबर सी इज एंथुजियाज्म एंड ऑप्शन नंबर डी इज परसेवरेंस. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज परसेवरेंस. फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो अटेम्प्ट और परसेवरेंस होते हैं दे आर मतलब एक दूसरे के मतलब ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, बट ये सेम इस मामले में नहीं है कि जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हमने कोई चीज़ अचीव करनी है उसके लिए कांस्टेंट एफर्ट्स करते रहते हैं, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तब हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन में से ऑप्शन ए को एलिमिनेट करेंगे और ऑप्शन डी इसका आंसर लगाएंगे. अब हम देख लेते हैं इनका मीनिंग. सो फर्स्ट ऑप्शन इज अटेम्प्ट. अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एफर्ट करनी किसी चीज़ को पाने के लिए या फिर किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए. ऑप्शन नंबर बी स्टेट्स दैट विगर. विगर का मतलब क्या होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, किसी इंसान का स्टेमिना कितना है, वो कितना बोल्ड है, ठीक है, उसकी कितनी अच्छी हेल्थ है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है विगर. एंड ऑप्शन नंबर सी का मतलब क्या होता है, एंथुजियाज्म. एंथुजियाज्म का मतलब होता है कि कोई कितना ईगर है किसी भी चीज़ के लिए, मतलब अगर हम ईगरनेस दिखाते हैं हमारी इंजॉयमेंट में, हमारी स्टडीज़ में, उस चीज़ को कि कितना विलिंग है किसी चीज़ को करने के लिए, उसे हम बोलते हैं एंथुजियाज्म. ओके फ्रेंड्स. एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द ओनली ऑप्शन विच स्टेट्स द राइट आंसर टू ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1. मतलब ये सबसे ज़्यादा मतलब सूटेबल ऑप्शन होएगी अगर हमारे पेपर में अटेम्प्ट और परसेवरेंस दोनों वर्ड्स आते हैं. ओके. और परसेवरेंस का मतलब क्या होता है कि परसिस्टेंस, मतलब कंटिन्यूअसली उसी चीज़ को पाने के लिए हमें कोशिश करते रहना, डिस्पाइट एनी ऑफ द डिफ़िकल्टीज, जो भी हमारी प्रोक्रेस्टिनेट ना करना, ठीक है, उसमें बस सिर्फ हमें झुक जाना, उसमें बिल्कुल मेहनत करना. ओके फ्रेंड्स. सो दिस वाज द वर्ड परसेवरेंस. ओके फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पीपीटी, दैट इज अ पार्टनर इन क्राइम. पार्टनर इन क्राइम का मतलब होता है जो वो इंसान होता है जो कि हमारी हर चीज़ में हेल्प करता है. अगर हम खुश हैं तो हमारी खुशी में भी हमारे साथ होता है, अगर हम दुखी हैं तो हमारे दुख में भी, अगर हमने कोई भी चीज़ करनी है तो वो हमेशा हमारे साथ होता है. ओके फ्रेंड्स. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इज़ कॉमरेड, ऑप्शन नंबर सी इज़ अकम्प्लिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ कंपेनियन. ओके फ्रेंड्स. सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अकम्प्लिस. जो दोस्त होता है वो हमारे साथ होते हैं, बट कुछ हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे साथ होते हैं, कुछ हमारे नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए को तो हम एलिमिनेट कर देंगे, दिस कैन नॉट बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके. ऑप्शन नंबर बी है कॉमरेड. कॉमरेड का मतलब होता है, कॉमरेड एंड कंपेनियन दोनों सिनॉन्स होते हैं. इनका मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान जो कि हमारा कलीग है, फेलो मेंबर है, जो हमारे साथ काम कर रहा है कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है. उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज द राइट वर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज अकम्प्लिस, जो कि हमारा पार्टनर इन क्राइम होता है. ओके फ्रेंड्स. सो दिस वॉज अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज जो चीज़ वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल एंड रेडिकुलस. मतलब कोई चीज़ जो बहुत ही बेकार हो, इलॉजिकल हो और रेडिकुलस हो, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए इज एब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज एरिड, ऑप्शन नंबर सी इज अडेप्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज absurd. So the right answer to this question is option number D, that is absurd. सबसे पहले हमारा कौन सा वर्ड है, एब्जेक्ट. एब्जेक्ट का मतलब किसी चीज़ का घोर, मतलब कि कोई चीज़ बहुत ही बुरी होनी, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस बहुत बुरा होना जिसके कारण हम मतलब हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हो, जैसे एब्जेक्ट पॉवर्टी. एब्जेक्ट पॉवर्टी, उसके साथ क्या हुआ कि हम गरीब हो गए, ठीक है. एब्जेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत बुरा एक्सपीरियंस होना, ठीक है. एंड ऑप्शन नंबर 2 इज एरिड. एरिड का मतलब क्या होता है, एरिड का मतलब होता है कि कोई ऐसी जगह जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस उसे अवेल ही नहीं करती कि वहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश हो. एरिड का मतलब होता है इनफर्टाइल, जो जगह बिल्कुल इनफर्टाइल हो,
ठीक है, जहाँ पे ड्रॉट्स बहुत आते हैं, ठीक है, सूखा पड़ जाना, ठीक है, दैट इज एरिड एटमॉस्फेयर, एरिड क्लाइमेट। ओके फ्रेंड्स, एंड ऑप्शन नंबर सी का मतलब क्या है? अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, प्रोफिशिएंट हो किसी भी चीज़ में, किसी आर्ट में, किसी क्राफ्ट्स में, किसी भी सब्जेक्ट में, डांसिंग में, सिंगिंग में, उस बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो, प्रोफिशिएंट हो इन हिज स्किल्स। ओके, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि मतलब जो चीज़ बिल्कुल अनरीजनेबल हो, ठीक है, इलॉजिकल हो, रेडिकुलस हो, जो बहुत बुरी हो, ठीक है, कहने में एब्सर्ड लैंग्वेज यूज़ करते हैं कई लोग, बहुत बुरी लैंग्वेज, ठीक है, बस एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत बुरा। ओके फ्रेंड्स, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द PDF इज अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। वो औरत जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। सो ऑप्शन नंबर ए इज डाइवोर्स, ऑप्शन नंबर बी इज fiance, option number C is widower, and option number D is widow. So right answer to this question is option number D, that is widow. Friends, मैंने ये question आप लोगों के, I know this question is very easy for you guys, but there are some people जिनके लिए ये question इसलिए easy नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे option number C is widower and option number D is widow, इन दोनों के बीच में कोई भी confuse हो सकता है। ओके, फर्स्ट टू ऑप्शंस को तो हम एलिमिनेट कर देंगे, डाइवोर्स एंड फियांसे को तो, ठीक है, बट विडोअर कौन होता है? वो आदमी जिसकी वाइफ की डेथ होगी हो, ठीक है, विडोअर इज द पर्सन जिसकी वाइफ की डेथ हुई हो, और विडो वो लेडी जिसके हस्बैंड की डेथ हुई हो, ठीक है। विडोअर इज द वर्ड विच वी यूज फॉर द मेल एंड विडो इज द वर्ड विच वी यूज फॉर द फीमेल, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को अब इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज दैट थिंग विच कैन बी ड्रंक, दैट विच कैन बी ड्रंक, जो चीज़ हम पी सकते हैं, ठीक है, जो ड्रिंकेबल हो चीज़, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सो ऑप्शन नंबर ए इज एडिबल, ऑप्शन नंबर बी इज पैलेटेबल, and option number C is potable, and option number D is culpable. So the right answer to this question is option number C, that is potable. Friends, जो हमारा फर्स्ट वर्ड है एडिबल, एडिबल किससे बना है? हमारा ईट से, ईट से ही हमारा एडिबल बनता है, और ईट से ही हमारा ई से ही हमारा ईट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम इन वर्ड्स को दोनों को रिलेट कर सकते हैं। एडिबल वो चीज़ होती है जो हमारे लिए फिट होती है, ये सूटेबल होती है, जो हमारे लिए खाने के लिए, ठीक है, जो चीज़ हम खा सकते हैं, वी कैन ईट, ठीक है, जो चीज़ खाने लायक होती है, ठीक है, हमारे खाने के लिए सूटेबल होती है, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर सी इज प्लेटेबल। प्लेटेबल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत प्लेजेंट होती है, डिलीशियस होती है, जो चीज़ बहुत ही अच्छी होती है, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और फूड और ड्रिंक दोनों चीज़ों के लिए, चाहे खाने के लिए चाहे पीने के लिए, बट उसका टेस्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। ओके, एंड ऑप्शन नंबर सी इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हम पी सकते हैं, दैट विच कैन बी ड्रंक, ठीक है, जो चीज़ ड्रिंकेबल हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है हमारी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब क्या होता है? कि जो इंसान डिजर्व करता है कोई भी ब्लेम, जिस पे कोई भी ब्लेम लगा होता है। हमने कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा हुआ है ना। आप अगर कोई भी मतलब आप लोगों में से पॉलिटी पढ़ता है तो कल्पेबल होमिसाइड होता है, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है? जिसने एक क्राइम किया है, कल्पेबल क्राइम किया है, जिसमें उसने किसी को मार दिया। जैसे मैंने आप लोगों को कल वीडियो में बताया था होमिसाइड का मीनिंग। होमिसाइड का मीनिंग क्या होता है? होमिसाइड का मतलब होता है जो इंसान किसी दूसरे इंसान की हत्या कर देता है, ठीक है, मर्डर कर देता है। तो कल्पेबल का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी क्राइम के लिए गिल्टी हैं, कि प्रूवन है कि हमने वो क्राइम किया है, ठीक है, कल्पेबल ऑफेंस होता है, ठीक है, जिसमें हमने कोई क्राइम किया है और उस ऑफेंस के लिए हमें क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कल्पेबल। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट अ टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. So friends, thank you for watching the video. Have a great day.